I was invited to speak. I was one of the participants in a panel discussion, and it was to be on triple talaq. It was a very important issue that we had to debate, but there was a lot of pressure on the organizers. And this has not happened for the first time. For the same discussion, they were negotiating with the senior authorities of Jamia, including the Vice Chancellor and others, for the longest period. And they felt that if Shazia Ilmi were to come and share the stage, so to speak, or be present at Jamia, it would lead to some kind of disturbance in the campus. On what basis did they say that? I have never ever caused it. I have always spoken against violence. कांग्रेस और लेफ्ट ने लगातार यही किया है, लगातार इसी की उन्होंने सियासत की है हमेशा, जिसका असर आप देख रहे हैं. अभी कहीं ना कहीं इतना ज्यादा डेस्परेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके सारे झूठ, उनकी वादा खिलाफी, उनका करप्शन देश के सामने है. कुछ अच्छी चीजें की जा रही हैं तो उनको लग रहा है कि उनकी पूरी वोट बैंक जो है खिसक रहा है, लोग उनकी असलियत जान रहे हैं, तो वो इस तरह से कैंपसेस में हर जगह इस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कोई और विचारधारा सामने आए, कैसे उनके झूठ जो है उसको उजागर करने की बात सामने आए. तो अब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा. अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में उमर खालिद जैसे लोग होंगे, अनिर्बान जैसे लोग होंगे जो कहेंगे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, तो एक बहुत बड़ा तबका होगा जो चुपचाप नहीं बैठेगा, वो बोलेगा. और उनके बोलने से, उनके सामने आने से ये घबरा रहे हैं. अब तक इनकी गुंडागर्दी चलती थी, अब लग रहा है कि अरे ये लोग बोल रहे हैं तो उन्होंने एबीवीपी को गुंडा कहना शुरू कर दिया है. प्रमाण तक नहीं है. बार बार कहा जा रहा है कि रेप थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स दिए गए हैं. कहाँ है प्रमाण? एक भी एविडेंस? ऑनलाइन थ्रेट्स होंगे कहीं तो कुछ तो बताया जाए. आप एबीवीपी को बदनाम कर रहे हैं. इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अगर वाकई में एबीवीपी का कोई है उसको सजा दीजिए.